बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी ग्रामर की क्लास में आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या हैं, उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और उनके यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल्स कौन से हैं। देयर आर टू आर्टिकल्स, ए और एन एंड द। दो आर्टिकल्स हैं, ए और एन और द। ये जो है ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। आगे भी जो आर्टिकल्स हैं इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। द वन इज़ इनडेफिनेट एंड द अदर इज़ डेफिनेट। अब हमने देखना है कि इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है और डेफिनेट आर्टिकल क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आएगा ए और एन। ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? इट यूजुअली लीव्स द पर्सन आर थिंग इनडेफिनेट। जिस भी चीज़ या किसी शख्स के बारे में बात की जा रही हो, ये उसको जो है वो इनडेफिनेट ही छोड़ देता है। उसकी कोई खास जो है वो तरीके से उसको पॉइंट आउट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आर डॉक्टर, दैट इज़ एनी डॉक्टर। यानी कि अगर ये कहा जा रहा है कि ए डॉक्टर, अब वो कोई एक खास डॉक्टर के बारे में हमें नहीं बताया गया। वो जो ए डॉक्टर है वो कोई सा भी डॉक्टर हो सकता है। आगे देखिए, द इनडेफिनेट आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अब हमने देखना है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ये इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन हम जानते हैं कौन से हैं, जिनको गिना जा सकता है। तो वो अगर सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो उनके साथ क्या लगेगा, ए या फिर एन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आ बुक, एन ऑरेंज, एन आइसक्रीम। तो ये जो है ये क्या है, ये काउंटेबल नाउन्स हैं और सिंगुलर हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, इनके साथ क्या लगेगा, ए या फिर एन। इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो है ये जनरल चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं जो कि काउंटेबल होती हैं। जैसे ये हमने ऊपर एग्जांपल्स में भी देखा। इसके बाद हम कह सकते हैं आ ट्री, आ बर्ड, एन एग, आ मैंगो। इसी तरह की जो चीज़ें हैं जो सिंगुलर हों, काउंटेबल हों, उनके साथ आ और एन यूज़ होते हैं। आगे हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल क्या है। डेफिनेट आर्टिकल है द। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या है? इट पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग। किसी खास चीज़ या शख्स को जो पॉइंट आउट करता है वो क्या है, वो द है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं, ही सा द डॉक्टर। यहाँ पर किसी भी डॉक्टर के बारे में बात नहीं हो रही बल्कि एक स्पेसिफिक डॉक्टर के बारे में बात हो रही है, यानी उसने एक स्पेसिफिक डॉक्टर को देखा। डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब कहाँ यूज होता है ये डेफिनेट आर्टिकल? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर वो सिंगुलर है और काउंटेबल है फिर भी यूज़ करेंगे हम द। अगर प्लूरल काउंटेबल है फिर भी द यूज़ करेंगे, और अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर भी हम द यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द पेन, द पेन्स, द मिल्क। अब देखिए, द पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। द पेन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं और द मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। तो डेफिनेट आर्टिकल जो है वो इन सब के साथ यूज़ होगा। अब डेफिनेट आर्टिकल जो द है वो क्या है, वो फॉर स्पेसिफिक एंड यूनिक थिंग्स के लिए यूज़ होता है। जैसे हमने इधर ऊपर एग्जांपल में भी देखा, ये एक स्पेसिफिक डॉक्टर के बारे में हमें बता रहा है। सो ये भी हमने जो इनका डिफरेंस है जहन में रखना है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं वो फॉर जनरल है और जो डेफिनेट आर्टिकल है वो फॉर स्पेसिफिक एंड यूनिक थिंग्स के लिए या पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। ये तो था इन दोनों में डिफरेंस कि जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज़ होगा और डेफिनेट आर्टिकल जो है वो कहाँ यूज़ होता है।
आगे इसको मज़ीद जो है वो डिटेल में देखेंगे। इनडेफिनिट आर्टिकल जो है उसके क्या यूजेस हैं और वो कैसे और कहाँ यूज़ होगा, ए कहाँ यूज़ होगा, एन कहाँ यूज़ होगा, और फिर हम डेफिनिट आर्टिकल को भी डिटेल में देखेंगे कि दा कहाँ यूज़ होगा। आज के लेक्चर में हम इसका एक हिस्सा कवर करेंगे यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल का, और इसी आर्टिकल्स के लेक्चर के पार्ट 2 में जो है वो हम डेफिनिट आर्टिकल को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो है देखते हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल, मज़ीद इनके बारे में जानते हैं। ए और एन। अब हम देखेंगे कि ए और एन जो हैं वो कहाँ पर यूज़ होते हैं। द चॉइस बिटवीन ए एंड एन इज़ डिटरमाइंड बाय साउंड। किसी भी वर्ड की साउंड से हमें पता चलता है कि उसके साथ ए यूज़ होगा या फिर एन यूज़ होगा। अब साउंड से कैसे डिटरमाइन होता है, इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। कैसे? देयर आर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में टोटल 26 हरूफ तहज्जी हैं एंड 21 ऑफ देम आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वाउल्स। टोटल जो है वो 26 हैं, 21 जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं और जो 5 हैं वो वाउल्स हैं। अब वाउल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 लेटर्स हैं ये वाउल्स हैं एंड जो बाकी की 21 है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये 2 ग्रुप्स हमें पता चल गए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल्स। अब हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट्स के साथ क्या यूज़ होता है और वाउल्स के साथ क्या यूज़ होता है। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड ए इज़ यूज्ड। वो लफ्ज़ जो किसी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसके साथ हम ए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बॉय, अ हॉर्स, a cup, a unicorn, a union, a one-eyed man, a 1 rupee note। अब इनको देखिए, बॉय बी कॉन्सोनेंट है, हॉर्स एच कॉन्सोनेंट है, कप सी कॉन्सोनेंट है, यूनिकॉर्न यू, यूनियन यू। व्हाट इज दिस? यू तो बिलोंग करता है वाउल्स के ग्रुप के साथ और उसके साथ ए क्यों है? इसी तरह वन आइड मैन, 1 ओ, अ 1 rupee note, 1 ओ आल्सो बिलोंग्स टू वाउल्स ग्रुप। सो ओ के साथ भी आ है और यू के साथ भी आ हमने यूज़ किया है। अब दोबारा से एक नज़र देखिए, डिटरमाइंड बाय साउंड, उसकी साउंड से डिटरमाइन होगा कि ए यूज़ होगा या एन। अब इन एग्जांपल्स में यूनिकॉर्न और यूनियन ये जो हैं वो एक कॉन्सोनेंट की साउंड दे रही हैं। यूनिकॉर्न, यूनियन, इनकी जो साउंड है वो वाउल नहीं है, उनकी साउंड कॉन्सोनेंट है, सो उनके साथ जो है वो हम ए यूज़ करेंगे। वन आइड मैन, वन क्या है? वन भी जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर डब्ल्यू की साउंड दे रहा है। अ 1 rupee नोट, यहाँ पर भी जो ओ यानी 1 है वो जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर डब्ल्यू की साउंड दे रहा है। सो कॉन्सोनेंट से जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनसे स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं उनके साथ ए यूज़ होगा। अब हम चलते हैं वाउल्स की तरफ। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वाउल साउंड एन इज़ यूज्ड। वो लफ्ज़ जिसके इनिशियल साउंड जिसकी वाउल होगी उसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एनिमी, एन एस, एन और। सो अगेन लुक हियर, एनिमी वावल है, एन ए वावल लेटर्स में से है, एन और एच
एच तो वाउल्स में से नहीं है, ये तो कॉन्सोनेंट्स में है। लेकिन साउंड पे हम फोकस करेंगे एन और। एच इज साइलेंट हेयर, एच जो है वो साउंड नहीं दे रहा, साउंड आगे ओ से स्टार्ट हो रही है, एन और। तो साउंड जो कि वाउल्स की है इसलिए हम इसके साथ एन यूज़ करेंगे। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स, कॉन्सोनेंट्स के साथ हमने ए यूज़ किया है, वाउल्स के साथ हमने एन यूज़ किया है। लेकिन एक पॉइंट जो जहन नशीन करने वाला है वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड वाउल साउंड्स। वो वर्ड्स जिनके स्टार्ट पे अगरचे वाउल्स में से कोई लेटर आ जाए लेकिन उनकी साउंड कॉन्सोनेंट होगी, उनके साथ हम ए यूज़ करेंगे। और वो वर्ड जिनके स्टार्ट में चाहे कॉन्सोनेंट्स में से कोई लेटर आ जाए लेकिन उसकी साउंड जो है वो वाउल की होगी, तो उसके साथ हम एन यूज़ करेंगे। आगे अब हम देखेंगे कि ये जो ए और एन यानी कि ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं इनके यूजेस क्या क्या हैं। यूज़ ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल जो है उसको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। फर्स्ट वन देखिए, इन इट्स ओरिजिनल न्यूमेरिकल सेंस ऑफ वन। जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 उसमें जो वन है सिंगुलर एक, उसके लिए जो है हम ए यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉट अ वर्ड वाज सेड, एक लफ्ज़ भी ना बोला गया, एक वन। और अब एक के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ए। नॉट अ वर्ड वाज सेड, एक लफ्ज़ भी ना बोला गया और एक के लिए ए यूज़ हुआ है। तो ये क्या है, इसका इस्तेमाल है इस इनडेफिनिट आर्टिकल का। 12 इंचज़ मेक आ फुट। 12 इंचज़ 12 इंच मिलके एक फुट बनाते हैं, एक फुट, आ एक। नंबर 2, इन द सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास। इन द सेंस ऑफ एनी, सिंगल आउट मीन्स जैसे कोई भी एक ग्रुप है, कोई भी एक स्पीशीज़ है और उसका कोई एक सिंगल मेंबर या कोई एक सिंगल उस ग्रुप की चीज़ जो है वो अपनी सारी क्लास को रिप्रेजेंट करे, तो वहाँ पर भी उसके साथ हम ए यूज़ करते हैं। इसकी मिसाल से हम समझते हैं, अ प्यूपल शुड ओबे हिज टीचर। एक तालिब इल्म को अपने उस्ताद का फर्माबरदार होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर ये मुराद है कि सिर्फ एक तालिब इल्म को अपने उस्ताद का फर्माबरदार होना चाहिए? नहीं, बल्कि बात को करने का अंदाज़ ये है कि ए प्यूपल हमने यूज़ किया है लेकिन हमारी मुराद यही है कि तमाम शागिर्द जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऑल प्यूपल्स, उनको अपने टीचर्स का फर्माबरदार होना चाहिए। लेकिन जो कि इसके साथ इनडेफिनिट आर्टिकल ए यूज़ हुआ है, अब ये जो प्यूपल है ये अपनी सारी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। A cow is a useful animal। एक जो गाय है वो मुफीद जानवर है। अब देखिए, क्या सिर्फ एक गाय है जो मुफीद जानवर है? नहीं, बल्कि जो सारी गाय है वो सभी मुफीद है। लेकिन ये जो एक गाय है उसने अपनी सारी क्लास को रिप्रेजेंट किया है, उसके साथ ए लगा है, तो वो जो है अपनी सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उससे हमें जो है वो पता चल रहा है कि जो तमाम गायें हैं वो सारी की सारी जो है वो मुफीद हैं। सो यहाँ पर भी ए यूज़ होगा। किसी भी स्पीशीज़ में किसी एक चीज़ को सिंगल आउट करने के लिए या उस एक चीज़ जो सबको अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी उसके साथ भी हम ए यूज़ करेंगे। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। कोई भी एक कॉमन नाउन है तो उसको जब प्रॉपर नाउन करना होता है तो उसके साथ भी हम ए यूज़ करते हैं। इसकी मिसाल देखिए, A boy help the old man। अब बॉय क्या है? कॉमन नाउन है। बॉय कॉमन नाउन है, लेकिन अब जो ये हमारा सेंटेंस है इस पर गौर कीजिए। A boy help the old man। A boy मीन एन स्पेसिफिक बॉय, एक खास लड़के की बात की जा रही है जिसने इस बूढ़े शख्स की मदद की है।
सो जब इसके साथ ए का हमने इजाफा कर दिया है तो ये क्या हो गया, ये अब प्रॉपर नाउन हो गया है। ए जो है वो किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में भी कन्वर्ट करता है। तो ये थे इनडेफिनेट के जो है यूजेस। इसको एक दफ़ा फिर देख लें। ये न्यूमेरिकल सेंस में यूज़ होता है ऑफ वन, एक के लिए, और ये जो है वो इन द सेंस ऑफ एनी, किसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। किस तरह, किसी भी क्लास को एक सिंगल आउट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है वो अपनी सारी क्लास को। उसके बाद जो कॉमन नाउन है उसको ये प्रॉपर नाउन में भी कन्वर्ट करता है। तो जो आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। एक दफ़ा इसको रिवाइज करते हैं कि दो तरह के आर्टिकल्स हैं, ए और एन, और दूसरे हैं द। ए और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल हैं और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। तो आज हमने डिटेल से ए और एन को डिस्कस किया है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं तो उसमें जो है वो ए यूज़ होगा, और अगर वाउल साउंड है तो उसमें साथ एन यूज़ होगा। उसके बाद हमने इनके यूजेस पढ़े हैं जो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। उम्मीद है आप ये टॉपिक अच्छे से समझ चुके होंगे। इंशाल्लाह अब इसके पार्ट 2 के साथ आएंगे जिसमें हम आर्टिकल द को डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफिज़।